माँ तो होती ही गलत है। मीना अपने कमरे में बैठी हुई अपनी सास सीमा जी के ऊपर भड़क रही थी। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, कितनी भी देर तक बाहर रहूं, ये होती कौन है मुझे टोकने वाली। जब देखो हर चीज में कमी निकालती रहती है, हर बात में टोकती रहती है। बस बहुत हो गया। आज आने दो इन्हें, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। शाम का समय हो चुका था और मीना के पति अमित को ऑफिस से आने का समय हो गया था और सीमा अपने पति के ऑफिस से आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमित घर आता है और अपने कमरे में जाता है, सीमा अमित के आते ही गुस्से में अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या मैं घर में ही बैठी रहूं? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके जाती हूँ, पर सास है ना, बहू का आराम और खुशी इनसे देखी नहीं जाती है। मेरे मायके का आज ही टिकट कटवा दो। मीना को इतने गुस्से में बोलते देखकर अमित हैरान रह गया और अचंभित होकर सीमा से पूछने लगा, अरे अचानक से क्या हुआ? और ये मायके जाने का नाम मत लो। तुम मायके चली जाओगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। सीमा जी का बड़ा बेटा अमित गुस्से से उबल रहा था और वो अपने कमरे में बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। अमित सीमा जी के कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। मम्मी, ये क्या तरीका है? आप मीना को क्यों रुलाती रहती हैं? आप देखो ना, वो घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम धंधा संभालूं या आपको संभालूं? मुझे रोज रोज की नौटंकी सहन नहीं होती है। आप चुपचाप से अपने पूजा पाठ में मन लगाएं और मुझे शांति से जीने दें। अमित एक ही सांस में बोलता गया, लेकिन बात क्या हुई है और तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? सीमा जी ने पूछा, क्योंकि वो अमित के इस तरह के गुस्से की आदी हो गई थी। शादी के बाद अमित बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो शुरू से ही ऐसा ही था और अब उसकी पत्नी मीना भी कम नहीं है। पहले अमित अकेला गुस्सा करता था और अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। आखिर बात क्या हुई ये तुझे भी नहीं पता है, बस तू मुझसे लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 12 बजे आने का कहकर गई थी, जबकि मार्केट से 1:30 बजे आई है। चिंटू स्कूल के बाहर 1 घंटे तक खड़ा था और स्कूल के फोन से उसने बहू को कितने ही फोन किए। बहू मार्केट में व्यस्त थी। मैंने घर आते ही इतना ही कहा था कि बहू समय पर घर आ जाती तो चिंटू को इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ता। बस मेरी इसी बात पर उसने मुंह फुला लिया और तू मुझसे लड़ने आ गया। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं कह सकती क्या? अमित चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वहीं उसका छोटा भाई अजय और उसकी पत्नी सपना ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर सपना अपने पति अजय से कहती है, आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मम्मी जी पर कितना गुस्सा करते हैं। बात जाने बगैर इनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। मीना भाभी की चाहे कितनी ही गलती क्यों ना हो, डांट तो हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। कोई अपनी माँ को ऐसे भी डांटता है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह तो इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सपना की बात सुनकर अजय उदास होकर सपने से कहता है, भैया शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में किसी से लड़ाई हो जाती तो घर आकर मम्मी पर गुस्सा करते थे। कभी कोई मैच हार जाते थे तो आकर उसका गुस्सा मम्मी पर निकालते थे। कॉलेज की परीक्षा में नंबर कम आए तो गुस्सा मम्मी पर ही निकलता था और जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी मम्मी पर ही चिढ़े रहते थे। पापा की ज्यादा सैलरी नहीं थी। पापा मम्मी का हम दोनों बेटे ही सहारा थे। अमित भैया पापा और मम्मी के बड़े बेटे हैं तो इसलिए काफी लाड ले रहे हैं, इसलिए सिर पर चढ़ गए हैं और इतने बिंदास और मुंहपट हो गए हैं। मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया पर अमित भैया किसी की सुनते नहीं है। मुझे लगता था कि भाभी के आने के बाद वो सुधर जाएंगे, पर भाभी तो भैया से भी 4 कदम आगे हैं। छोटी सी बात को भी आग में घी डालकर बात को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तभी कुछ देर बाद ड्राइंग रूम से चिल्लाने की आवाज आती है तो अजय और सपना भी दौड़कर बाहर जाते हैं। बाहर चिंटू लगातार रोए जा रहा था और उसकी छोटी बहन लवली भी भाई को देखकर रोए जा रही थी। अमित भैया, आप चिंटू की पिटाई क्यों कर रहे हो? अजय ने पूछा और उसने अमित का हाथ कसकर थाम लिया। ये देख, परीक्षा में 20 में से केवल 18 नंबर लाया है। 2 नंबर जाने कहाँ चले गए? मुझे इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए थे। इसी तरह रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये सब मम्मी के कारण हुआ है, वो भड़क कर बोला। भैया, आप इन सब का दोष मम्मी को कैसे दे सकते हैं? मम्मी ने क्या किया है? मम्मी तेज आवाज में टीवी सीरियल देखती थी तो बच्चे का ध्यान भटक गया और बच्चा कम नंबर लाया है।
जब देखो टीवी सीरियल देखती रहती है। मेरा तो दिमाग ही पक गया है। इनके कारण मेरे बच्चे का करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अजय हैरान था। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हर चीज हर बात का दोष मम्मी पर ही क्यों लगा देते हो? लवली भी तो अच्छे नंबर आई है, मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। जरूरी है क्या कि हर विषय में पूरे ही नंबर आए? फिर मम्मी तो टीवी अपने ही कमरे में तो देखती हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। मम्मी के साथ होने से हमारे चारों बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है। अजय ने अमित से कहा। रहने दे, तू तो हर समय मम्मी का ही पक्ष लेगा। ये रोज रोज के झगड़े इनकी वजह से ही होते हैं। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला गया। अजय और सपना मिलकर सीमा जी के कमरे में गए। मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? भैया और भाभी की बात गूंगी गुड़िया बनकर क्यों सह लेती हो? दोनों ने एक साथ पूछा तो सीमा जी चुप न रह सकी। यह अमित का गुस्सा नहीं, उसकी दबी इच्छाएं और कुंठा बोल रही है। मैं इसलिए सब सह लेती हूँ। बच्चे तो पेट में ही लात मारते हैं, माँ तो सब सह लेती है, फिर भी बच्चे को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तुम दोनों के पापा की सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने तुम दोनों को सिलाई करके पाला है। लोगों के कपड़े सिलकर मैं तुम दोनों की फीस भरती थी। तू तो बहुत छोटा था, पर अमित समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह से काम करना अच्छा नहीं लगता था। हर बात को लेकर वो गुस्सा हो जाता था। इस स्कूल में मैं उसे सस्ता बैग दिलाती थी और टिफिन में सब्जियां भी साधारण ही होती थी। मैं हर समय पैसा बचाने में लगी रहती थी। मैंने कभी दुकान से अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं दिलाए। लोगों के कपड़ों में से जो कपड़े बचते थे उन्हीं टुकड़ों में से मैं तुम दोनों के कपड़े सिल देती थी। पानी की बोतल और टिफिन भी ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, सालों वो ही चलाती थी। अमित को सब कुछ अच्छा चाहिए था। जब वो घर से स्कूल पैदल जाता था तो उसके दोस्त साइकिल पर जाते थे। उसने साइकिल की जिद की, पर मैं उसे वो भी नहीं दिला पाई। कॉलेज में उसने मोटरसाइकिल की बात की तो मैं और तेरे पापा उसे वो भी नहीं दिला पाए। मैं उसे हर चीज के लिए मना करती थी, टोका टाकी करती थी, इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और सारी कुंठा मुझ पर ही निकालता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी है और शादी हुई है। मुझे लगा शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तो बदल जाएगा, पर अमित नहीं बदला। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जिसका बेटा हर बात के लिए उसे ही दोषी मानता है। तेरे पापा ज्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाए, इसमें मेरा तो दोष नहीं था। अमित ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगी, उसमें भी दोष मेरा तो नहीं है। जिस तरह अमित रहा उसी माहौल में तू भी रहा, पर तूने तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। आज अमित बहू के सामने मुझे डांट देता है, अपने पोते पोतियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती है। अमित के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है, पर जब तक सांस है जीना तो पड़ेगा। ये कहते हुए सीमा जी सिसकने लगी। तभी उनके पति विजय जी आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, सीमा बहुत हो गया, अब मैं भी ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। अमित कमा कर लाता है तो क्या उसका जायज नाजायज गुस्सा हम सहन करते ही रहेंगे? आखिर कब तक? हम दोनों अलग रह लेंगे और दोनों बेटे बहू भी अलग रह लेंगे। तभी अजय बोलता है, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने इतने कष्ट से कर हम दोनों को पाला है और हम ही सेवा करने के वक्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपने जैसे भी हो दोनों को मेहनत करके हम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हाँ मम्मी जी, हम आपको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा है और मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूंगी। आप भैया भाभी से अलग हो जाइए, पर आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम दोनों तो आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हमारे बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार चाहिए। सपना की बात सुनकर सीमा जी और विजय जी के चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू तो उन्हें अपना मानते हैं। सीमा जी कहती है, ठीक है, कल हम अमित से इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सीमा जी और सपना दोनों बहुत खुश थीं। दोनों को खुश देखकर मीना को शक हो जाता है और ये चोरी से दोनों सास बहू की बातें सुनती हैं। बंटवारे की बात सुनते ही मीना के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही अमित को फोन लगाकर उसके कान भर दिए। शाम को अमित जैसे ही ऑफिस से घर आया और आते ही सीमा जी पर बरस पड़ा। अब आपने ये क्या नई नौटंकी लगा रखी है? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा।
अजय और सपना ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अरे वो दोनों कौन होते हैं जो घर का बंटवारा करेंगे? छोटे हैं तो क्या अपनी मनमर्जी चलाएंगे? मुझे इन दोनों की सब चालबाजियां पता है। पहले आप दोनों को अपनी तरफ करेंगे, फिर सारा धन हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप इन दोनों के बहकावे में मत आना। तभी अजय बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करते हैं? आप तो इन दोनों की जरा से भी इज्जत नहीं करते हो। इस तरह रोज रोज मम्मी को डांट देते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या नहीं किया और आप उनसे कभी प्यार और सम्मान से बात ही नहीं करते हो। यह सुनकर अमित भड़क जाता है। तुम मुझसे छोटा है तो अपनी हद में ही रहा कर। ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करना। तुझसे बड़ा हूं, तमीज से पेश आ। तभी सपना बोलती है, वाह जेठ जी, आप मम्मी जी से कैसे भी ऊंची आवाज में बात कर लेते हो, उन्हें डांट देते हो, उन पर गुस्सा ही करते रहते हो। वो भी तो आपसे बड़ी हैं, वो तो आपकी माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है। आप तो पहले अपना व्यवहार सुधार लीजिए। फिर वो मीना की तरफ देखकर बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला पापा जी का है, हमारा नहीं, क्योंकि वो दोनों अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये घर में होते रोज रोज के झगड़े घर का माहौल खराब करते हैं। घर में बच्चे भी पल रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या संस्कार सीखेंगे? इसी तरह से लड़ना और झगड़ना, बड़ों को जो करते देखेंगे वही तो संस्कार उनमें भी आएंगे। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत हैं, इसलिए अब अलग रहना ही ज्यादा सही होगा। एक जगह साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रहकर प्यार से रहें। सपना ने अपनी बात खत्म की। यह सुनकर अमित और मीना के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी महंगाई है और अजय की सैलरी ज्यादा थी। वो घर खर्च में ज्यादा पैसा देता था। उसको अपने ऑफिस से भी काफी सुविधाएं मिली हुई थी। सपना भी अपने मायके से भर भर कर सामान लाती थी। वो मीना के बच्चों को भी मिलता था। सपना और अजय अपने बच्चों की तरह अमित के बच्चों को भी प्यार करते थे और उन्हें भी स्कूल का और बाकी सामान दिलाकर ले आते थे, पर कभी हिसाब नहीं करते थे। थोड़ा कुछ सोचकर अमित बोला, वाह भाई, क्या चाल चली है। तू मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग तो मुझे बुरा बताएंगे कि बड़ा बेटा निकम्मा निकला, जो अपने ही मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाया। तो समाज और रिश्तेदारों में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसों के बल पर इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया है। ये सुनकर आज सीमा जी चुप न रह सकी और उन्होंने अमित को एक थप्पड़ मारा। बेशरम, तुझे तो कभी भी शर्म नहीं आती है? जो मुंह में आए आग उगल देता है। ये मेरे संस्कार तो नहीं है। पहले अपने अंदर झांक कर देख, फिर बताना। अब हम तेरे साथ नहीं रह सकते हैं। रोज रोज ये कड़वा जहर मुझसे उगला नहीं जाता है। अजय और सपना ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपना बनाया है, पैसों के बल पर नहीं। तूने तो कभी अपनी माँ से दो मीठे शब्द नहीं बोले, हमेशा हर बात पर गुस्सा करता रहा। मैं सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था पैसों की कमी की वजह से हम तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए और हम खुद को ही दोष देते रहे। पर कभी ये ख्याल नहीं किया कि तेरा छोटा भाई भी तो उसी माहौल और कमी में पला है। पर वो तो कभी मुझे दोष नहीं देता है, कभी हम पर गुस्सा नहीं करता है। अब तू भी दो बच्चों का पिता है। मैं देखती हूँ कमी के बावजूद तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। हर माता पिता अपने से बढ़कर बच्चों की परवरिश करते हैं। हमने भी की थी, पर तू हमेशा हमें दोष देता रहा। तेरी भी सुने और तेरी पत्नी की भी सुने। अब हमसे सुना नहीं जाएगा। तेरे इसी कड़वे स्वभाव के कारण मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तेरे पापा ने ये बंटवारा किया है और तुझे ये मानना ही पड़ेगा। अमित और मीना की आंखें झुक गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। माफी भी किस मुंह से मांगते। विजय जी ने घर का बंटवारा कर दिया। ये उनका पुश्तैनी मकान था जो उनके पिताजी उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे अजय को दिया और नीचे का बड़े बेटे अमित को दे दिया। अब सीमा जी और विजय जी सुखपूर्वक अपने छोटे बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहने लगे। बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें प्यार और सम्मान से करें। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, परंतु माता पिता हमेशा अच्छे ही होते हैं। अपनी संतान का हमेशा भला चाहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।